नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज़ और मैं चंदन कुमार राणा। आपको बता दूं कि चौपारण प्रखंड के बसरिया क्षेत्र के सबसे चर्चित स्वर्णकार पंकज सोनी और अमर सोनी अंजलि ज्वेलर्स और अंकित ज्वेलर्स में बीते रात को 11 बजे दिन दहाड़े चोरी कर ली जाती है। घटना को अपराधियों ने चोरों ने लगभग 4 से 5 घंटे के बीच वारदात दिया है। तब जाकर के 2 तिजोरी में पूरा सोना चांदी भरा हुआ था, उसे चुरा कर ले गए हैं। और यहाँ जानकारी मिलने पर स्थानीय मुखिया मंजू देवी, बड़ी विधानसभा के विधायक यादव, प्रशासन और ग्रामीणों का भीड़ जुट चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीणों का भीड़ है। और आइए यहाँ से जानते हैं कि किस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम वार्तालाप करेंगे और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चोरों ने घटना को किस तरह से अंजाम दिया है? देखिए, चोरी जो हुई है हम सब स्तब्ध हैं। और अभी जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि हम जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब मैंने आहत है इस बात को लेकर कि कैसे बिजनेस होगा। इनके साथ साथ हमारे घर भी, हमारे चाचा के यहाँ भी डकैती हुआ है। और यहाँ एक पूरा वर्ग जो स्वर्णकार समाज का है वो बिल्कुल परेशान है। कैसे ये घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो और कैसे हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। तो अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, ये जांच का विषय है। और हम समझते हैं कि जो भी आला अधिकारी हैं, विधायक है, प्रशासन है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी भूमिका निभाने का काम करे और इस रहस्य को, इस उद्भेदन को जितना जल्द से जल्द हो उसको तह तक जाने का काम करो। और जो आरोपी है, जो साजिश करता है, उसको भी पकड़ा जाए और ऐसे घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो। ये पूरे बसरिया, पूरे इलाके में, हमको लगता है चौपारण के पूरे इलाके में, चौपारण बरही में ऐसी घटना पहली बार हुई है। अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ा है। आने वाले समय में ये जितना भी वैश्य समाज है वो इस बात को लेकर बड़ा आशंकित है कि कैसे हम इस इतने चुनौतियों के बीच भी हम इसी तरह धंधा कर पा रहे हैं और कैसे इस चुनौतियों के साथ भी हम अपने को स्टेबल कर पाएं, कैसे फिर से हम अपने धंधे के साथ जुड़ पाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले समय में हम सब वैश्य वर्ग के लोगों के लिए। हम समझते हैं कि आने वाले समय में एक बैठक, एक समाज ऐसा विकसित होना चाहिए जहाँ ये तंत्र, जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर भी हम नकेल कसने का काम करें कि कैसे ये घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो। अभी ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। अभी इतना हमारा परिवार, हम सब सहमे हुए हैं कि हम ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आज कुछ कहेंगे सर, घटना को अपराधियों ने इस तरह से वारदात किया है? सबसे पहले तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से दीवार लगा हुआ था, दीवार के पीछे नहीं पता चल रहा था कि वो खिड़की कहाँ है। तो सारी जानकारी निश्चित तौर पे इस इलाका के ही लोगों को है कि खिड़की जहाँ है उसके पीछे दीवार वहाँ है। अब पहले दीवार उन्होंने काटा, बीम काटा, तब वो खिड़की का रड काटा है। इससे से प्रतीत होता है कि सारी चीज़ों को जानकारी ले करके ये दुकान में हेला है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। प्रशासन के लिए और हम लोग के लिए बड़ी चुनौती की बात है कि इस प्रकार से 3-3, 4-4 घंटा 2-2 दुकान में, अंजलि ज्वेलर्स में, अंकित ज्वेलर्स में 2-3, 4 घंटे रह करके उसको भी पीछे से काट करके परफेक्ट उसी जगह काटा है दीवार जहाँ खिड़की है, और जहाँ रड भी काटा, ये सब काट करके इतना कम से कम तो 4 घंटे कम से कम तो रहा है इन लोग, जैसा इस प्रकार से किया है। और 4 आदमी अंदर हेला है जो नकाबपोश में है। सीसी कैमरा को
यानी कि घुमा देने का प्रयास किया है। अभी प्रशासन आ रहा है, एक्सपर्ट आ रहा है, उसकी जानकारी लेकर के हम लोग अपराधी के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रशासन भी चौकस हो गई। इस प्रकार से हमको लगता है इस इलाका में कहीं चौपारण प्रखंड में इस प्रकार से जो घटना घटी है, कटर से काट के दीवार को गिराना, ईम को गिराना, खिड़की को काटना, ये पहली घटना है। और निश्चित तौर पे जानकार लोग हैं और इसी इलाका के लोग हैं। कहीं कोई राजनीतिक मामला तो नहीं है? कोई राजनीति, चोर के लिए राजनीतिक मामला नहीं है, ऐसा नहीं हम कह देंगे राजनीतिक मामला नहीं है। डकैत होता है, अपराधी अपराधी होता है, बलात्कारी होता है, वो किसी को पहचानता है। ज्वेलर्स में भी चोरी हुई थी, दूध दुकान में चोरी हुई थी, और आपको दिखा दें कि किस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। देख रहे हैं किस तरह से कटिंग करके यहाँ ग्राइंडर से और पीछे से प्रवेश किए थे, और इसमें जितना भी सोना चांदी ज्वेलर्स था सब निकाल करके ले गए हैं। और यहाँ के हमारे संचालक हैं अंकित सोनी, जो दुकान को संचालित करते थे। तो बाबू, कैसे घटना हुआ था? कल रात हम लोग दुकान बढ़ा के गए हुए थे। हम लोग आए सुबह में, बगल में एक दुकान में चोरी हुआ, तो हम लोग गए वहाँ पे देखने के लिए। तो पीछे साइड गए तो देखे हम लोग अभी खिड़की खुला हुआ था। तो फिर आए तो देखे हम लोग दुकान खोले तो अलमारी वाला भी पूरा कटा हुआ था, सारा जो गहना जेवर जितना था वो सारा ले गया। तो इनके पिताजी भी हैं, ये बर्तन का व्यवसाय करते थे, बर्तन बेचते थे गाड़ी में घूम करके, और ये दुकान चलाता था। आपको बता दें कि जो ये दुकान है कहीं ना कहीं सहयोग से ही चल रहा था, किसी ना किसी के सहयोग से। और अमर सोनी जी भी हैं। तो आप आए तो कैसा लगा शुरू में? हम तो देखे कि अगला का दुकान पीछे तरफ से कटा हुआ है, तो हम उसको ढालस दे रहे हैं। हमरा क्या पता कि मेरा भी दुकान पीछे से कट गया है। देखते हैं तो खोलते हैं शटर, तब पूरा देखते हैं अलमारी मेरा कटा हुआ है, सब सामान निकाल लिया गया। इनको पहले से मालूम नहीं था हमको। मतलब अचानक देखे तो अचानक दूसरा के देखने के लिए आए। ये पंकज सोनी जी को ढाढ़स देने के लिए आए थे कि आप संयम रखिए, जो भी हुआ वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन एकाएक ये अपना दुकान देखते हैं तो इनका भी दुकान में चोरी हुआ रहता है। हाँ, हमने तो देख रही है कि पंकज के होने अथी होले, जब होने से देखलतीन के ये हो टूटल हो। अच्छा, ये अलमारी सारा